आप गंजा होना नहीं चाहते हो, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मिनोक्सिल, फिनास्टिल जैसा मेडिसिन खरीद सको, डॉक्टर के पास जा सको, इसीलिए आप नेचुरल चीजें करते रहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा चीजें हैं जो नेचुरली अपने बालों को बचा सकता है। देखो, इस वीडियो में या मेरा कोई भी वीडियो में मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ जिससे आपको सुनने भी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे आपको हकीकत में कुछ ज्यादा फायदे नहीं हो रहा होगा। या ऐसा कोई भी चीजें मैं नहीं बोलता हूँ जो सुगर कोट करके नहीं बोलता हूँ। हो सकता है कि मेरा कई सारे बातें आपको कड़वी लगे, आपको बुरा लगे, लेकिन मैं वही बोलता हूँ जो सच है। मैं खुद जिसमें अप्लाई कर चुका हूँ और मुझे उससे बेनिफिट हुआ है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर में ये साबित हो चुका है कि वो सही में काम करता है। वही चीज को ही मैं अपने वीडियोस में बताते रहता हूँ। मैं बहुत ही कम मात्रा में वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन जो भी बनाता हूँ मैं बहुत ही फुल प्रूफ के साथ बनाता हूँ। बहुत सारे डेटा को रिसर्च करता रहता हूँ, उसकी बाद ही बनाता हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेडिसिन बताने वाला हूँ जो कि नेचुरल है, जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, और उसके साथ साथ आपको बेनिफिट देगा, आपका हेयर ग्रोथ करने में मदद करेगा। हाँ, ये एकदम सही है। आपको ऐसा आंख बंद करके उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन नहीं है। ये एलोपैथी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि आप उसको खाओगे तो आपका सही में आपको जो प्रॉब्लम है उसको ब्लॉक कर देगा। ऐसा नहीं है, डीएचटी को ब्लॉक कर देगा और आपका मिनोक्सिल के साथ आपको हेयर ग्रोथ में मदद करेगा, ऐसा नहीं करता है वो। क्योंकि ये हेयर तो नेचुरल ना, तो उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है कि आपको हेयर को बहुत अच्छे से ग्रोथ करा देगा। इसमें कुछ लिमिटेशंस होता है। जैसे कि अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ कि रोजमेरी हेयर ऑयल के बारे में। तो मिनोक्सिल होता है ना, उसका 2% जितना काम करता है। इसका रोजमेरी हेयर ऑयल का, अगर रोजमेरी हेयर ऑयल को लगाते हो वो भी 2% मिनोक्सिल के जैसे ही काम करता है, लेकिन 6 महीना यूज करोगे तब। जबकि मिनोक्सिल अगर आपको 2 महीना आप यूज करना चालू कर लोगे ना, तभी भी आपको रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं। रोजमेरी ऑयल उसकी मामलों में अगर कंपैरिजन करते हो तो बहुत ही स्लो है, लेकिन ये बात है कि उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जीरो साइड इफेक्ट। सिमिलरली एक दूसरा मेडिसिन होता है जिसको पंपकिन सीड्स बोलते हैं, और आपको पता होगा जो कद्दू बोलते हैं ना, उसका जो सीड्स होते हैं वो भी मार्केट में ऑनलाइन में मिलते रहते हैं, बहुत ही सस्ते में मिलता है, उसका पैकेट्स मिलता है। उसका आप खरीद के उसको खा सकते हो। उसका रेसिपी वगैरह है, रात को भिगो के भी खा सकते हो, ऐसे भी चबा के खा सकते हो। उसको रेसिपी वगैरह उसको बना के खा सकते हो। उससे क्या होता है ना, डीएचटी ब्लॉक होता है। ये सेम टू सेम जैसे कि काम करता है जैसे डीएचटी ब्लॉकर काम करता है। डीएचटी ब्लॉकर में एलोपैथी में पॉपुलर होता है कि फिनास्टाइड, डूटास्टाइड जैसे मेडिसिन ज्यादा पॉपुलर होता है, और नेचुरल में देखा जाए तो ये जो पंपकिन सीड्स होते हैं सबसे बेहतरीन है। उसके साथ साथ कैफीन होता है, जो कॉफी बोलते हैं ना, उससे भी आपका डीएचटी ब्लॉक होता है, लेकिन पंपकिन सीड ज्यादा बेहतर होता है। देखो, ऐसे तो बोलने के लिए कई सारे चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं जितना रिसर्च किया हूं मुझे ऐसा लगा कि ये दो ही चीजें हैं जो कि आपको मिनोक्सिल को और फिनास्टाइड, डूटास्टाइड जैसा डीएचटी ब्लॉकर है उसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये दो ही मेडिसिन है। उसके अलावा आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा ना, उस पर ज्यादा भरोसा मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ हेयर ऑयल के बारे में। जितना भी हेयर ऑयल होता है ना, जितना भी हेयर ऑयल, आप कोई भी नाम ले लो, चाहे कोकोनट हेयर ऑयल का ले लो, मस्टर्ड और सेसम ऑयल, जैसे कि अपना जो देसी हेयर ऑयल्स होते हैं ना, उससे भी आपको हेयर ग्रोथ नहीं होता है। जो अपने बाल होते हैं ना, उसमें बहुत सारे जैसे कि फ्रिजी हो गया, उसका टूट गया तो जो कमजोर हो जाते हैं, तो कमजोर कोई ताकत नहीं दे सकता। लेकिन जो ऊपर के पार्ट होते हैं बाल के, वो अगर रफ हो गए, सूख गया है, उसका अगर स्ट्रेंथ जो टूटने आ रहा है, तो ये जो कोई भी आप हेयर ऑयल को लगाते हो तो उसको बाल का जो स्ट्रेंथ होता है ना, इसको तो उसको थोड़ा वो मॉइस्चर देता है, उसको शाइनिंग लेके आता है। अगर कोई टूट गया होता है तो उसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेता है, लेकिन जड़ से जाके उसको ट्रीटमेंट नहीं करता, इलाज करके बालों को ग्रो कराने में मदद नहीं करता है। पहला तो हेयर ऑयल में आप ज्यादा पैसा मत खर्च करो, उसको यूज करो, कभी कभी यूज करो, एक दो बार यूज कर सकते हो, मतलब हफ्ते में एक दो बार यूज करो। कैसे करना है आपको, हेयर ऑयल को यूज करना है, एक दो घंटे रुक के बाद फिर शैम्पू लगा के उसको वॉश कर लिया करो। उससे भी जो आपको जो मॉइस्चर मिलने वाला था, जो भी बेनिफिट मिलने वाला था, वो सब कुछ बेनिफिट आपको वैसे ही मिल जाता है। आपको रात भर लगा के रखने की जरूरत नहीं है। उससे आपको हो सकता है कि डेंड्रफ बढ़ जाए, तो वो नहीं करना है। दूसरा होता है ऑनियन हेयर ऑयल का। ऑनियन इतना पॉपुलर हो चुका है ना, उसके ऊपर ऑयल आ चुके हैं, उसके ऊपर शैम्पू आ चुके हैं, उसके ऊपर कई सारे मेडिसिन भी आ चुके हैं। लेकिन ये ना बहुत बड़ा मिथ है। लोग है ना बहुत ही मतलब पता नहीं उनको क्या लगता है, जितना भी रिसर्च हो चुका है ना, उससे कुछ सिग्निफिकेंट बेनिफिट दिखाई नहीं दिए ऑनियन हेयर ऑयल से। अगर आप ऑनियन को नेचुरली कूट के उसका रस भी निचोड़ कर लगाते हो ना, ज्यादा कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसमें ऐसा कुछ एंजाइम से है जिससे कि हेयर ग्रोथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अपना जो बाल है जिस प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसका नाम मैं भूल गया हूं, उसमें लिख दूंगा, उसी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है ना ऑनियन में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको डायरेक्टली स्कैल्प पे लगाओगे तो उससे बाल उगने चालू हो जाएंगे, ऐसा कोई साबित नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मार्केट में वही सब चीजों को कर करके मार्केटिंग कर करके आप लोगों को बेचते हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। और दूसरा होता है बायोटिन है ना, ये भी एक बहुत पॉपुलर हो चुका है। कई सारे यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, वो जो है बायोटिन के बारे में बात करते हैं कि टेबलेट खा लो, एक गम्मी है, उसको चबाओगे तो आपको हेयर में ग्रोथ होएगा। ये बिल्कुल भी खरीदना मत, वो पूरा का पूरा पैसे का वेस्टेज है। आप उसको खाओ तो बायोटिन एक ऐसा चीज है ना
जो आपका बॉडी खुद बनाएगा ना, तो उसको अपने बॉडी के यूज के लिए लगाता है वो। अगर आप ऐसे ही कंज्यूम करोगे ना, अगर बायोटिन आपकी बॉडी में थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में होता है तो बॉडी उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो आप जितना मेडिसिन खाओगे वो बॉडी उसको रखेगा भी नहीं, उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल देगा। उसका जरूरत ही नहीं है, इसको बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, जो कि आप नॉर्मल जो घर पे खाना खाते हो ना, जो फ्रूट्स वगैरह खाते हो, उससे आपको मिल जाता है। तो आपको अलग से उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम बकवास है, पैसा उसमें वेस्ट होता है, तो बिल्कुल भी मत करना। उसके अलावा अगर कुछ कर सकते हो ना, पंपकिन सीड और रोजमेरी हेयर ऑयल का तो मैंने बोल दिया, उसके अलावा अगर कुछ भी करना चाहते हो तो उसके साथ क्या करो ना, फ्रूट्स खाओ, बहुत सारे फ्रूट्स को खाओ। आपने जो रोज के जो खाना है उसमें प्रोटीन का मात्रा को बढ़ा दो। आप ओट्स खा सकते हो प्रोटीन के लिए, आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। अभी मैं जब से जिम जा रहा हूँ तो मैं सर प्रोटीन भी लेना चालू कर दिया हूँ। ओट्स भी मैं खाता हूँ, उसमें दूध में या तो नॉर्मल पानी में गर्म करके वैसा करके खा लेता हूँ। और फ्रूट्स खाया करो। और अगर आप नॉन वेज खाते हो तो या अंडे खाते हो तो अंडे खाओ। अपने शरीर में ना जो भी एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ता है, और उसमें सबसे जो टॉप में ना 9 एमिनो एसिड, मतलब टॉप में नहीं, टोटल अपने बॉडी में 9 एमिनो एसिड्स होते हैं। और जो अंडा होता है ना उसमें 9 एमिनो एसिड्स होते हैं, 9 के 9 होते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अंडा ज्यादा खाने से आपका पेट खराब होता है ऐसा कुछ, तो उसका जो येलो पार्ट होता है उसको निकाल दो। आप जितना भी अंडा खाओगे उसमें आधे में येलो को रखो और आधे में निकाल दो। अगर आप खा सकते हो तो वो भी खा सकते हो, उसमें विटामिन होते हैं, तो आपको फायदे ही करेंगे। उसमें काफी अच्छा आपको बेनिफिट होंगे। आपको ऐसी बात नहीं कि आपको बाल ही आएंगे, उसको ओवरऑल आपके हेल्थ में भी काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा, अच्छा हेल्थ होगा। तो मेरा जो लगता है आपको तीन ही चीजें जो सही में आपकी हेयर को ग्रोथ कराता है। सबसे पहला हो गया रोजमेरी हेयर ऑयल। रोजमेरी हेयर ऑयल जो इतना कैसे करना पड़ा मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया। तो नॉर्मल जो सूखा पत्ता मिलता है ना, ऑयल्स मत खरीदो। ऑयल ना काफी महंगा बेचते हैं लोग ऑनलाइन में। तो आपको क्या करना है, रोजमेरी का जो सूखा जो फूल होते हैं ना, वो सूखा वो अब मिलता है ऑनलाइन पे, वो डायरेक्टली आपको खरीदना है और उसका रेसिपी देख लेना आप कैसे करते हैं। उसको ना नॉर्मल पानी में एक पतीले लेके उसको उबालना है, उबाल के उसका फूल को अलग कर देना है और जो पानी है उसको एक डब्बे पे, स्प्रे वाला डब्बे पे रख लेना है और उसी को स्प्रे करना है। उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो रोज रात को आप स्प्रे करके सो सकते हो, सुबह उठ के भी नहाने के बाद उसको स्प्रे करके जा सकते हो। ऐसा करके रोजमेरी हेयर ऑयल मत लेना, वो महंगा पड़ता है। अगर आपका बजट अलाउ करते तो वो भी कर लो, कोई बात नहीं। दूसरा होता है पंपकिन सीड, वो भी काफी सस्ता आता है, वो भी आप कर सकते हो। और तीसरा में आपको बोला खाने पीने में ध्यान दो, प्रोटीन का मात्रा बढ़ा दो, और सबसे ज्यादा है कि अंडा वगैरह खाया करो, उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। और हेयर का ग्रोथ के लिए ना ये जो नेचुरल चीज ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन शैम्पू को रिप्लेस कर सकते जरूर। जैसे शिकाकाई का जो पाउडर होता है या आंवला का त्रिफला वाला जो पाउडर्स मिलते हैं ना, उसमें आप यूज करके शैम्पू को रिप्लेस कर सकते हो। शैम्पू जो महंगे खरीदते हो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीद के उसको पूरा का पूरा आप नेचुरल चीजों में रिप्लेस कर सकते हो। नेचुरल चीज उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो एलोपैथी चीज होता है ना, बहुत नुकसान होता है। लेकिन हेयर ग्रोथ के बारे में जब बात आते हैं तो इसमें मिनोक्सिल और फिनाक्सिल ज्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू जो ये मैं रोजमेरी हेयर ऑयल और पंपकिन सीड। मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर किसी का बजट अलाउ नहीं करता है या किसी का ऐसा है कि मिनोक्सिल यूज कर रहे हो और फिनाक्सिल भी यूज कर रहे हो, उसके साथ साथ कुछ और नेचुरल चीजें भी ट्राई करना चाहते हो, उससे बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो आप उसको कर सकते हो। इसके लिए ऑप्शंस मैंने दे दिया। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।